अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई बच्चे आप लोग? अच्छा यार, एट सर्टेन टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास काम ज़्यादा हो जाता है और बर्डन ज़्यादा हो जाता है एंड हम और कोई ऑफ़र्स एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इनविटेशन ऑफ़र्स, फर्दर ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अभी 5 जॉब्स जो हैं वो करंटली चल रही हैं और उनमें 2 लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी अदर प्रोजेक्ट्स अनटिल एटलीस्ट उनमें से 2 जॉब्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएं। तो अब मेरे पास 3 और इंटरव्यूज़ रिक्वेस्ट जो हैं वो पड़ी हैं और आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट दोज रिक्वेस्ट और इवन रिप्लाई टू दोज रिक्वेस्ट बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं कर दूँगा तो प्रॉब्ली वो एक्सेप्ट कर ले और कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे फिर बाद में डिलीवरी में। तो सबके साथ ये होता है, सबके साथ ये हो सकता है। इसके एक सलूशन तो बड़ा सिंपल है कि आप अपनी प्रोफाइल को ऑफलाइन कर दें। फॉर सर्टेन टाइम्स आप उसे ऑफलाइन कर दें, बट उससे जो है विजिबिलिटी, क्योंकि आप ऑफलाइन कर देते हैं तो उससे आपकी प्रोफाइल अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, तो मैं वो नहीं करना चाहता। तो मैंने इसका ये जो है सॉल्यूशन सर्च आउट करना शुरू किया बिकॉज़ मेरा कंसर्न ये था कि अगर मैं इसको बंद कर दूंगा, रिप्लाई को डिनाई करूंगा, बिकॉज वी गॉट एन ऑप्शन टू डिनाई दोज इंटरव्यू ऑफर्स। तो मैंने सोचा कि अगर डिनाई का ऑप्शन है तो वाई नॉट यूजिंग इट, तो वाई नॉट आई एम यूजिंग इट। तो मैं बट कंसर्न मेरा ये था कि अगर मैं डिनाई का ऑप्शन यूज़ करता हूँ तो ये मेरा फ्यूचर जो सर्चेज़ में मेरी वेबसाइट जो अपीयर हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि उस पर कोई इन्वर्स इफेक्ट आएगा। बिकॉज़ आपको पता है कि जब आपकी प्रोफाइल वेबसाइट में जो रैंक होती है तो वो अपवर्क पे सर्च में अपीयर होना शुरू होती है। तो बाय द वे, अगर आप नए हैं अपवर्क पे और अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना चाहते हो तो देयर आर सेवरल टिप्स जो मैंने इस वीडियो में, ये वाली वीडियो चेक करें, इसमें मैंने शेयर की हैं। आप ये वीडियो देखें, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो मेरा कंसर्न ये था कि मैं सर्चेज़ में फाइवर के एल्गो को कोई नेगेटिव तो नहीं जाएगा मैसेज जिसमें मैं फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा मेरी प्रोफाइल के लिए। तो आई सर्च्ड इट thoroughly on the internet. I visited several forums with several websites and read several discussions. तो कुछ लोगों का कहना था कि ऐसा होता है, अफेक्ट करता है, कुछ लोगों का कहना था कि नहीं करता। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बाय दिस और बाय दैट, दोनों सूरतों में ये अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिनाई करता हूँ डायरेक्टली तो भी नेगेटिवली अफेक्ट करता है, और अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं वन लाइनर लिख देता हूँ इस इंटेंशन के साथ, जैसे मैं पहले करता था, मैं एक वन लाइनर लिख देता था जिसमें मैं थैंक यू बोल के कहता था कि लेट्स डिस्कस इट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिस्कस नहीं करता था क्लाइंट, क्योंकि वन लाइनर मैंने रिप्लाई किया होता था और प्रपोजल तो नहीं होता ना वन लाइनर। तो जब कभी वो कर भी लेता था कांटेक्ट, तो फिर मैं उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता था, बिकॉज मेरा पर्पस फुलफिल हो जाता था कि मैंने उस जॉब को डिनाई करना होता था। बट अब वो बंदे ने कहा कि अगर आप इस तरह से डिनाई कर देते हैं डायरेक्ट डिनाई बटन से तो भी अफेक्ट होगा नेगेटिवली, और अगर आप एक्सेप्ट करके बाद में आपको क्लाइंट डिनाई कर देता है तो भी अफेक्ट होगा नेगेटिवली। लेकिन ये बात मुझे खैर हजम नहीं हुई थी। फिर मैंने फर्दर और रिसर्च की तो पता ये चला कि दोनों सूरतों में ही अफेक्ट नहीं होता। आप डिनाई कर सकते हैं, आप को अगर क्लाइंट के पास आपका प्रपोजल जाता है और वो डिनाई कर देता है, तब दोनों सूरतों में ही नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं आता। ये चीज़ जो अपवर्क पे मॉडरेटर है उसने उसकी अपनी लिखी हुई है, उसके बाद उसने वो थ्रेड क्लोज कर दिया था, विच मीन्स कि वो लास्ट उसका वो था मैसेज था, और दैट शुड बी ऑथेंटिक। एटलीस्ट मैं तो उसे ऑथेंटिक कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो अपवर्क के मॉडरेटर ने खुद लिखा था। उसने ये लिखा था कि क्योंकि वो जॉब्स अपवर्क के एल्गो को इसलिए अफेक्ट नहीं करती
क्योंकि वो जॉब्स आपको अपवर्क नहीं सेंड कर रहा, वो क्लाइंट डायरेक्टली कर रहा है, ठीक है। अगर आप उसे डिनाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो जॉब्स अपवर्क आपको सेंड करेगा, ये मेरी फिर अजम्पशन थी। मैंने फिर ये सोचा कि इसने ये क्यों स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि इसलिए अफेक्ट नहीं करता डिनायल के अपवर्क आपको वो जॉब नहीं सेंड कर रहा, वो क्लाइंट सेंड कर रहा है। हमें तो पता है कि वो क्लाइंट सेंड कर रहा है, बट मैंने फिर ये रियलाइज़ किया कि बहुत दफ़ा हमें अपवर्क खुद भी जॉब्स के लिए इनवाइट कर रहा होता है ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी जो 3 जॉब्स पड़ी हुई हैं, इनमें से एक जॉब अपवर्क ने इनवाइट किया हुआ है और 2 क्लाइंट्स ने इनवाइट किया हुआ है। तो आई somehow मैनेज टू केम विद दिस पॉइंट कि अगर हमें क्लाइंट करता है, ऑफ़र सेंड करता है, तो उसे हम डिनाई कर सकते हैं डायरेक्टली, वो किसी तरह भी हमारी प्रोफाइल को अफेक्ट नेगेटिवली नहीं करेगा रैंकिंग में। बट अगर अपवर्क हमें सेंड करता है तो वी शुड रिस्पॉन्ड टू दैट इनवाइट, तो उसको हमें डिनाई नहीं करना होगा, अदरवाइज हम नेगेटिवली इफेक्ट हो सकते हैं। बाय द वे, आपने 24 आवर्स में करना होता है, 24 आवर्स के अंदर आप करेंगे तो अपवर्क उसे क्विक रिप्लाई कंसीडर करेगा और वो आपके जॉब सक्सेस स्कोर में इम्पैक्ट करेगा, उसकी काउंटिंग में इम्पैक्ट करेगा। तो कोशिश किया करें कि विद इन 24 आवर्स किया करें, अदरवाइज एज सून एज पॉसिबल किया करें। विद इन 24 आवर्स से भी पहले जब भी आप करें, एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई किया करें। उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको जॉब मिलने के जल्दी चांसेस होते हैं, बिकॉज आप इंटरव्यू के लिए जल्दी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जल्दी इंटरव्यू किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, जब 6 लोगों का इंटरव्यू आप नज़र आ रहे हैं कि क्लाइंट इंटरव्यूड 6 पर्सन और फिर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं कि आपको हायर किया जाए, क्योंकि वो किसी न किसी को हायर कर चुका होता है। एक तो ये, और दूसरा आपके जीएसएस स्कोर पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो स्क्रीन पे आए, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको डिनाई करते हैं। ये मेरी अभी 5 जॉब्स जो हैं वो इन प्रोग्रेस हैं, तो मैं फ़र्दर जो है उनको लेना नहीं चाह रहा था जॉब्स को। तो हम ये स्क्रॉल अप करेंगे तो ऑल द वे आप जाएंगे प्रपोजल्स पे। जब हम अपने प्रपोजल्स में आते हैं तो ये इनविटेशन टू इंटरव्यूज़ यहाँ पड़ी होती हैं। तो इनमें ये देखें, टॉप वाली जो इनविटेशन है ये मुझे क्लाइंट ने भेजी हुई है। तो मैं फ़र्क बता रहा हूँ, जो अपवर्क इनविटेशन भेजता है और क्लाइंट इनविटेशन भेजता है, उनमें फ़र्क क्या होता है। अब आप देखें, इसमें बाय द वे वो 11 पर्सनस को इंटरव्यू कर चुका हुआ है, बट विद इन 24 आवर्स है, तो मैं इसको विद इन 24 आवर्स ही डिनाई कर रहा हूँ। अच्छा, ओरिजिनल मैसेज फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, हेलो के बाद ये क्लाइंट का नाम है, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये क्लाइंट ने सेंड किया है। इसी तरह अगर हमें अपवर्क सेंड करता है तो वो कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब ये जॉब मुझे अपवर्क ने सेंड की है, ठीक है। इसका आप देखें, मैसेज जो है फ्रॉम द क्लाइंट ही लिखा होगा, बट एंड में देखें थैंक यू, आई डोंट नो क्या नाम लिखा हुआ है, अपवर्क टैलेंट स्पेशलिस्ट। तो जो जॉब्स हमें अपवर्क भेज रहा होता है क्लाइंट के बिहाफ पे, उसके नीचे हमें जो सिग्नेचर्स हैं वो अपवर्क टैलेंट स्पेशलिस्ट के साथ मिलते हैं। तो इस जॉब को मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा एक्सेप्ट करके, और बाकी ये जो 2 जॉब्स हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँगा, डिनाई कैसे करूँगा, वो मैं आपको अभी बता दूँगा। आपने डिनाई कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने इस जॉब को डिनाई करना है, तो इस जॉब को अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ या डिनाई करता हूँ, तो डिनाई करने के लिए मैं डिक्लाइन के बटन पे क्लिक करूँगा, और रीज़न हमें यहाँ चूज़ करनी होती है। रीज़न चूज़ करने में यू शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर आप ये रीज़न लिखते हैं कि हमारा जो कि आपका जो जॉब है वो उसकी जो अमाउंट है, जो ऑफर्ड अमाउंट है वो कम है और मेरा रेट ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्लाइंट आपको कभी दोबारा कॉन्टैक्ट ना करे, ये सोच के कि इस फ्रीलांसर का रेट ज़्यादा है
है और मेरे रेट्स इसके साथ मैच नहीं करते, तो आप चांसेस को रिड्यूस कर देते हो कि क्लाइंट जो है वो आपके साथ दोबारा कांटेक्ट करे। तो इसकी बजाय अगर आप रीज़न में लिखते हो कि आई एम टू बिज़ी, ये आई एम टू बिज़ी, ये दो सेफ बेट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ। या तो आई एम टू बिज़ी विद द प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है, और आप बताएं कि आप उसको थैंक यू बोल के वो कर सकते हैं अपने मैसेज में, ठीक है। तो या तो ये करके करें, उसे बता देंगे बिज़ी हूँ, उससे ये होगा कि उसे पता चलेगा, हाँ आप उसे थैंक यू बोलें, ग्रीटिंग्स करें, एंड में लिखेंगे करंटली आई एम बिज़ी बट फ्यूचर में जब भी कभी कोई जॉब आए तो प्लीज़ कंसिडर मी अगेन, ठीक है। और बी पोलाइट, ठीक है, आप अपनी कश्तियों को ना जलाएं ताकि वो क्लाइंट दोबारा आपके साथ कॉन्टैक्ट ज़रूर करे। और या आप अदर में करके अदर सेलेक्ट करें और एंटर यहाँ रीज़न सेलेक्ट करें। रीज़न में आप कोई भी अप्रोप्रिएट रीज़न जो आपको इन रीज़न से बेटर लगे, ठीक है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे अपना मैसेज दे सकते हैं। तो बट मैंने जो पढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसके बारे में पढ़ा है और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आई एम टू बिज़ी लिखें और क्लाइंट को ग्रीटिंग्स दें और डिक्लाइन कर दें। तो हम ये सेलेक्ट करते हैं आई एम टू बिज़ी ऑन द अदर प्रोजेक्ट्स, और साथ में उसको लिखता हूँ हेलो। वैसे तो मुझे नाम भी लिखना चाहिए बट मैंने नाम देखा नहीं, क्या है अभी देख लेते हैं, इसमें तो मतलब नहीं है। नाम है क्लाइंट का ओह भाई साहब एक्सेप्ट करने लगे थे, टू बिज़ी, हेलो फलां फलां फलां, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन, sadly I am busy with my current jobs and can't take more work. Thank you again for consideration। और लिखेंगे looking forward to be interviewed in future। Sorry about my spellings, I hope कि आप स्पेल करेक्ट करेक्ट कर ही देता हूँ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ इतना बर्दाश्त किया 1 मिनट और बर्दाश्त कर लें। रिगार्ड्स Z, ठीक है, हम इसे करते हैं डिक्लाइन ब्लॉक फ्यूचर इन्विटेशंस फ्रॉम द क्लाइंट। ये हम उस सूरत में करते हैं अगर वो स्पैम है। अगर हमने स्पैम सेलेक्ट किया है रीज़न में तो हम उसको स्पैम सेलेक्ट करके हम उसको ब्लॉक भी कर देंगे, ठीक है, ताकि फ्यूचर में हमें उस तरह का स्पैम ना मिले। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे डिक्लाइन और ये ऑफर होगी डिक्लाइन। इवन आपने डिक्लाइन भी करना होना तो 24 आवर्स या विद इन 24 आवर्स या उससे पहले आपने करना है। 24 आवर्स से ज़्यादा ना होने दिया करें, आपके जीएसएस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका, ठीक है। तो इस वीडियो की आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो कल आऊँगा नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग नए हैं वो ये वाली वीडियो ज़रूर देखें यार, इसमें रैंकिंग टिप्स हैं, आप बड़ी जल्दी अपने प्रोफाइल को रैंक कर सकते हैं। कल मिलते हैं, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।